बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल उनकी खिंचाई भी की है इमरान खान साहब ने। इसके अलावा जज के साथ बड़ा सख्त किस्म का मुकालमा हुआ है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने 4 चीज़ों की डिमांड की है। अलीमा खान साहिबा बड़ा एक अहम इंकिशाफ कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल आजिज़ी के साथ और बड़ी इंकिसारी के साथ वहाँ पर अपनी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ताहिर शाह है वो इमरान खान साहब के साथ काफ़ी दफ़ा बदतमीज़ी कर चुका है। तो जाहिर है अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि उसको कोई ना कोई ऑफ़र तो कराई गई होनी है, और आपको पता है कि अडयाला जेल के अमले को चेंज किया गया है, तमाम का तमाम अमला तब्दील किया गया है। उसके बाद अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि सख्तियाँ मज़ीद बढ़ चुकी हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए मज़ीद जो सख्तियाँ हैं वो ज़्यादा कर दी गई हैं अडयाला जेल में, क्योंकि अब नए लोग आए हैं और अपने लोगों को हुकूमत वक्त जो ताकतवर है वो वहाँ पर अपॉइंट कर रहा है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है और कंट्रोल संभाला हुआ है। आपको पता है किसने? इमरान खान साहब कई दफ़ा उसका नाम भी ले चुके हैं। आगे इमरान खान साहब ने जो बात की है और जो 3-4 मुतालबे रखे हैं उसके ऊपर अलीमा खान साहबा कहते हैं कि मैंने उनको रोका भी है कि आप ये जो बातें या चीज़ें मांग रहे हैं ये इनसे ना करें, ये आपके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ करेंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो मैं उन 4 चीज़ों की बात कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, जो नया हमला आया है वो मेरी बच्चों से बात नहीं करवा रहा। दूसरा, मुझे किताबें फ्राहम नहीं की जा रही, मैं और मज़ीद किताबें स्टडी करना चाहता हूँ। तीसरा, एक्सरसाइज के लिए मुझे डंबल चाहिए, मुझे जिम लगानी है, डोले शोले बनाने हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे डंबल नहीं दिए जा रहे, आप एक पुलिस वाला खड़ा करें 15 मिनट के लिए, वो मुझे डंबल दे, मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर भले ही वो ले के चला जाए, मैंने कौन से डंबल अपने जेब में डाल के रख लेने हैं। आगे जो अहम तरीन चीज़ वो इमरान खान साहब ने कहा है कि 6 बंदों की लिस्ट देता हूँ, 4 बंदों को अंदर भेजा जाता है या 2 बंदों को, मेरी मुलाकात भी किसी से नहीं करवाई जा रही। तो ये इमरान खान साहब ने आज 4-5 चीज़ें हैं जो मांगी हैं। अब अडयाला जेल का जज जो है उसके साथ भी इमरान खान साहब ने मुकालमा किया है और उन्होंने कहा है ये कैसा ओपन ट्रायल है जिसमें अपने वकलात से मैं मिल नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, जेल में स्टाफ की नई तैनाती हुई है और मुझे मेरे बेटों से बात भी नहीं करवाई जा रही, मज़ीद रुकावटें डाली जाती हैं मुलाकातों के लिए। तो इमरान खान ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल उनकी भी थोड़ी सी खिंचातानी की है। वो कैसे कि जब इमरान खान और जज के बीच में मुकालमा होता है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को जज साहब कहते हैं कि आएँ ज़रा रोस्ट्रम पर और हमें बताएं कि असल वजह क्या है, क्यों नहीं आप इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात करवा रहे। तो जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जब हम बात करवाने की कोशिश करते हैं तो उनके बेटे आगे से अवेलेबल नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कि आप पढ़े लिखे शख्स हैं तो अक्ल से बात करो, ये कौन सी बात कर रहे हो, CSS अफसर हैं आप, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो ये कौन सा बात सवाल का जवाब है कि जनाब आगे बेटे अवेलेबल नहीं होते, ये तो फजूल की बात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा तुम पढ़े लिखे बंदे हो, अकल से बात करो। आगे इमरान खान साहब ने आज फुल एक्शन से भरपूर एक गुफ्तगू की है मीडिया से, वो ये है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में मनसूख नहीं किया जाएगा और मैं आवाम को कहता हूँ कि निकलें, अपने हक के लिए निकलें और शिरकत करें। छुपे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बंदे हैं उनको बाहर आने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, कभी हुक्म नहीं दिया। ऐसी खबरें जो चलाई जा रही हैं उनकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। जेलों से डर नहीं लगता है, मगर ये लोग हमारे लोगों को, हमारे जितनी भी लीडरशिप बाहर आती है उसको अगवा कर लेते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इनका प्लान भी बन गया है तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ साहब भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की है, इसके कई मतलब निकलते हैं। आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम को भी अगवा किया गया और पुलिस कहती है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया। कमाल की बातें।
नेक्स्ट, इमरान खान साहब ने कहा कि पहले कहते थे हमने जो स्टेटमेंट, जो लोग उन्होंने कहा कि हमने जो इस्टेब्लिशमेंट और बाकी चीज़ें जो की हैं उस हवाले से उन्होंने बात की है कि लोग आज भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किस लेवल का भरोसा कर रहे हैं कि लोगों की जो आंखें हैं वो खुल चुकी हैं और लोग अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। फिर टेररिज्म के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की है कि पहले कहते थे कि हमने जो भी इस्टेब्लिशमेंट की है और लोग आबाद की हैं, इससे दहशतगर्दी वापस आई है। कौन सी? वो जो अफगानिस्तान के लोग थे। और फिर अब मोहसिन नकवी कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और टीटीपी की दहशतगर्दी अफगान हुकूमत के तावन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। ये इमरान खान से बड़ा दफ़ा ये कह चुके हैं कि अफगान हुकूमत के बगैर टीटीपी से आप दहशतगर्दी अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। उसका बड़ा अहम किरदार है। बलोचिस्तान के हवाले से बात की कि बलोचिस्तान और कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मुल्क में जो स्ट्रीट क्राइम है तारीख में सबसे ज़्यादा हो गया, ये कंट्रोल करना किसी की जिम्मेदारी है? किसकी है? हुकूमत की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब बलोचिस्तान के मुंतखब लोगों को बैठाया जाएगा, और ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि फार्म 47 वालों को पीछे धकेल दिया गया और फार्म 45 वालों को पीछे धकेल दिया गया, फार्म 47 वालों को इक़्तिदार के घोड़े पे बिठा दिया गया। अब ईवीएम के बारे में उन्होंने बात की कि मैं लाना चाहता था ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग वाली, तो इलेक्शन कमीशन और पीपल पार्टी ये नहीं चाहती थी, इसलिए बाजवा साहब के साथ मिलकर ये भी प्लान कैंसिल कर दिया गया। काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बात की उन्होंने कि 4 हल्के खुलने हैं और ये हुकूमत धड़म से गिर जानी है। जैसे ही काजी फायज ईसा साहब घर चले जाएंगे, कारकुनों को कहता हूँ कि 8 सितंबर को जलसे में किसी किस्म की रुकावट जो है वो बर्दाश्त ना करें, बल्कि जलसे का हिस्सा बने। सरमायाकारी डूब रही है, मैशत डूब रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हुकूमत कर्जे पे कर्जे ले रही है और आमदन जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, और कर्जे कैसे अदा होंगे? हमारे लाहौर के सदर समेत अजहर मिशवानी और 2-3 उनके जो भाई हैं उनको अरेस्ट किया गया, अगवा किया गया और अभी तक लापता हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत के साथ साजिश की और एक साजिश का वो हिस्सा हैं। काजी फायज ईसा 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहे। हमारे लोग 70-70 हज़ार की लीड से जीते हुए हैरान होता हूँ कि ओन चौधरी 1 लाख से ज़्यादा वोट कैसे हासिल कर लिए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। फिर हुकूमत और हुक्मरानों पर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? अफगान हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से बात की। अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने टीटीपी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात की। अफगान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार थी। जनरल फैज़ हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी। नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ हमीद को हटवा दिया ओहदे से, तो ये तमाम मुज़ाकरात बढ़ गए और प्लान ख़त्म हो गया। तो क्या बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि बलोचिस्तान में हमने दहशतगर्दी ख़त्म करवाई, क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है? बलोचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। एजेंसियों के हवाले से बात की। हमारे दौर में इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दहशतगर्दों के पीछे थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं और ढूंढ ढूंढ के उनको अगवा किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि भारत में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मौजूद थी। कच्चे के इलाके में पुलिस जाने से डर रही है और इनकार कर रही है। 8 फरवरी को उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हम जलसा करने जा रहे हैं और हर सूरत में जलसा करेंगे। पूरी कौम को कह रहा हूँ कि 8 सितंबर को निकलें। लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये अभी तक हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है, हमें नहीं पता इसकी और ताहम ज़रूरत भी नहीं है पता करने की। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान साहब का जो केस है वो फौजी अदालत में भेजने का फैसला किया जाएगा, वो भी पंजाब हुकूमत की जानब से
बड़ा हिंट दिया है कि अब इमरान खान साहब को फौजी अदालतों में भेजा जाएगा। और हुकूमत पंजाब किसकी है? मरियम बाजी टिकटॉकर नवाज शरीफ साहब जो प्रवास करने जा रहे हैं, तो ये तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब और फौज आमने सामने आए और इमरान खान साहब का मामला फौज के हाथों में जाए। आगे उन्होंने कहा कि जो जो भी मामला है, जिस किस्म का भी जो कानून साजी है या जो कुछ सरप्राइज किस्म की कानून साजी है, इदारा जो है वो कर रहा है, अपनी काम कर रहा है। काजी फायज ईसा साहब की जो तोसी है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, मतलब कि किसी किस्म की कोई तोसी नहीं दी जा रही, एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, और इसी किस्म की ये मामला चलते रहेंगे। इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस टाइम जो इमरान खान साहब की हमायत की जा रही है वो एक बड़े मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? मुस्लिम लीग नून ये कर रही है कि किसी तरीके से मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और तमाम जितने भी उनसे पटिशनें दायर की जा रही हैं, दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का इमेज एक गलत पेश किया जाए। ये करप्शन के इल्ज़ामात में 11 महीने से अंदर हैं, जेल में, इसलिए ये जो कैंडिडेट हैं इमरान खान साहब, इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, क्योंकि ये बात बाऊजी, जरदारी साहब, एस्टैब्लिशमेंट, मरियम बाजी और तमाम इमरान खान साहब के मुखालफिन ये समझते हैं कि इमरान साहब अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन जीत गए तो फिर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लॉबी इन्वॉल्व हो जाएगी और इमरान खान साहब को रिहा करना मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होंगे। ये जो तहरीक है ये फिर पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी और जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इनको रगड़ के रख देंगे। रगड़ के कैसे रखेंगे? इंटरनेशनली, सोशल मीडिया पे, और इनकी दुर्गत बना देंगे। और बाबू साहब तो आपको पता है वहाँ पे लंदन में, तो इनके साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।